आज हम किसी भी नंबर का 1% एंड 10% निकालने में माहिर होंगे, और जहां ये दोनों निकालने सीख गए बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। आज का हमारा यही है टॉपिक कि हम किसी भी नंबर का 1% जल्दी कैसे निकालें, 10% जल्दी कैसे निकालें। ठीक है, तो कोई खास नहीं है। 1% का मतलब आप समझते हो 1/100। 1% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होगा क्या? यानी सर अगर हमको किसी नंबर का 1% निकालना है, जैसे एक नंबर x है और मुझे उसका 1% निकालना है, तो x का 1% निकालना है तो हम ऐसे ही मैथमेटिक्स में लिखेंगे। x का मतलब गुणा होता है। x का एक ये लिख दिया, मतलब क्या हो गया, x का 1%। और अगर x का 1% निकालना है तो x इंटू 1% इज 1/100, यानी x/100। बोलो, यानी इसको अगर हम नियम बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं कि सर अगर किसी भी संख्या का आपको 1% निकालना है तो आप उस संख्या में 100 से भाग दे दो। जैसे मुझे x का 1% निकालना है, क्या मैं x में 100 से भाग ही तो दे रहा हूं? और सर 100 से भाग का मतलब होता है राइट साइड से 2 अंक पहले डेसिमल बैठ जाना। जैसे x कोई वैल्यू होगा, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का एक नंबर होगा, और उसमें राइट साइड से 2 अंक पहले डेसिमल बैठेगा। यानी 100 का डिवीजन का मतलब होता है कि 2 अंक पहले दशमलव बैठना ना। ये दशमलव का अंक पहले होगा 2। समझ में आ रहा है बात? ऐसे ही 10% का फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/10 होता है। क्यों भाई? और 1/10 होता है, यानी मुझे किसी नंबर का 10% निकालना है, लेट से x का 10% निकालना है, तो क्या मुझे x में 1/10 का गुणा करना होगा? और x में 1/10 का गुणा करूंगा तो x में 10 से भाग ही तो लगेगा, और 10 से भाग का मतलब होता है कि 1 अंक पहले दशमलव बैठा देना। बोलिए, ये जरूरी नहीं है 0 होगा सर, इधर कुछ भी हो सकता है, बट 1/10 का मतलब तो 1 अंक पहले दशमलव बैठाना होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको बोला गया कि 275 का 1% कितना होगा, तो आपको ये जो मैं बताया इसलिए बताया ताकि अब ऐसे नहीं लिखेंगे आप। आपको 1% का मीनिंग ये होता है कि 100 से भाग देना, और 100 का भाग देने का मतलब होता है 2 अंक पहले दशमलव बैठाना। किस में? उस संख्या में। वो संख्या कौन सी है? 275। तो इसके राइट साइड से 2 अंक पहले दशमलव बैठाना। तो क्या हम सीधे अब आंसर करेंगे 2.75? समझ में आ गया क्या? कोई भी नंबर लिया, जैसे मैं अगला एग्जांपल बोल रहा हूं कि 19257 का मुझे 10% निकालना है, कितना होगा? रुक जाओ, ऐसे देखो, 192.57 एक नंबर है और बोला इसका 10% निकालो। तो आप कहोगे सर 10% का मतलब होता है कि राइट साइड से 1 अंक पहले दशमलव बैठा देना। तो आप कहोगे कि सर ये दशमलव के बाद जो 5-7 है इससे हमको मतलब नहीं है, राइट साइड में दशमलव के पहले 2 है ना, यानी मैं 10% निकालूंगा तो जो 1 अंक पहले दशमलव बैठाना है वो 2 के पहले बैठेगा, और 1% निकालोगे तो 2 और 9 के पहले बैठेगा। यानी डायरेक्ट आप बोलोगे कि इसका जो 10% होगा वो 19.257 हो जाएगा। 19.257 आ गया। 1% 10%। 1% का मतलब 2 अंक पहले दशमलव, 10% का मतलब 1 अंक पहले दशमलव। अगर दशमलव नहीं है तो सीधे देख लेना है कि 1 अंक 5 है तो इसके पहले दशमलव। अगर दशमलव वाला नंबर दिया है तो दशमलव के जो पहले उससे देखना है 1 अंक पहले या 2 अंक पहले।
नहीं बुझा था? बुझा गिल ना? तो क्या किसी भी नंबर का 1% ओरल हो जाएगा? बताना 1900 का 1%। क्या बात है, 2 अंक पहले दशमलव, तो दोनों जीरो के पहले दशमलव बैठ जाएगा, 19 आंसर होगा ना। 2025 का 1%, 2 अंक पहले बैठाओगे तो 20.25। कोई भी नंबर बोलेंगे 1% आराम से निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर 1% निकल गया तो आधा % भी तो निकल जाएगा। 1 का आधा ही ना आधा % होगा। तो अगर मैं पूछ रहा हूं 2000 का 1%, 2000 का 1%, क्या बोलोगे? 20। अगर 2000 का 1% 20, तो 2000 का 0.5%, आपको 1% का आधा होता है 0.5, और 1% का मान आता है 20, इसीलिए उसके आधा हो जाएगा 10। तो 2000 का 0.5% 10। अरे समझ में? बताना, ऐसे ही प्रैक्टिस करो। 2000 का 1.5%, तो आपको 2000 का 1% 20, आधा % 10, तो 1.5% 30, नहीं हो जाएगा? 20 10 30। नहीं समझ में आओ था, समझावत है। ये करो, ये लिखो पहले, इसको लिखो। अरे मैं लिखा के करा दे रहा हूं। लिखना है बटा 100 नहीं लिखना है, सब तो मैथमेटिक्स हो जाएगा पूरा। तो आपको इसी के लिए ये चीज बताया कि जो 1.5% बना है, 1.5% निकालना है, क्या वो 1% और आधा % से बना है? 1% और 0.5% को मिला दिया जाए तो 1.5% हो जाता है। क्या हम 1% निकालने में एक्सपर्ट हो चुके हैं? सर 1% निकालना है तो कुछ नहीं करना है, राइट साइड से 2 अंक पहले दशमलव बैठा देना है। तो 20,000 का, सॉरी 2000 का पहले हम 1% निकाल लेते हैं मने मन। क्या 2000 का 1% 20 होगा? चलो 1% 20 होगा। अगर 1% 20 है तो 0.5 का मतलब आधा होता है। अगर 1% का मान 20 तो आधा % का मान 10 ना। तो 1% का मान 20 और आधा % का मान 10, और एक आधा को जोड़ेंगे तब ना 1.5 होगा, इसीलिए 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। क्या इसका आंसर 30 हो जाएगा डायरेक्ट? समझ में आ रहा है बात? ये बात आप सीख लो, नहीं सीखोगे तो आपको ये करना पड़ेगा कि 2000 का मने गुणा 1.5% मतलब 1.5/100, ऐसे करना पड़ेगा। अब 0 से 0 काटोगे, तुमको तो आदत है काटने का। अब फिर लिखोगे ये है 20, ये है गुणे 1.5। सर जी पॉइंट से 0 खत्म हो जाए तो बची 2 गुणे 15, 15 दूनी 30 करोगे, तुमको लगेगा कि तुम्हारा ऐसे है, नहीं तुम्हारा ऐसे है क्योंकि तुम लेट हो। समझ आ रहा है बात? और ये करोगे तो हमेशा ऐसे रहोगे। कौन रहना है कि है ना? ऐसे करना। एक और दोनों एक के है, देखो कहा तो दोनों एक के है एक के है नहीं। रे दिन रात चैटे करे लजा, स्माइलिए से चैट होला, इहो नहीं क्यों पूछा। हाँ तो क्या, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो संकेत में भाषा बात होने लगता है। हाँ इमोजी एने ले कुछ भेजी, ओने ले कुछ भेजी, आ जौन भेजियो के बुझेबो नहीं कर ले इमोजिया का क्या मतलब है। कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। हमको जानना है 4000 का 2.5% क्या होगा। पेन नहीं उठाना, आराम से करना मने मन। क्या बात है, शानदार। आप कहोगे सर 4000 के 2.5% की जरूरत है। सर 2.5% का कनेक्शन 2 प्लस आधा से भी हो जाएगा। सर 10 का 1/4 को भी 2.5 कहते हैं, यानी हम दोनों में से कोई तरीका लगा सकते हैं। अगर हम 10% निकाल लें तो क्या 10% का 1/4 ही 2.5% होगा? भाई 10 का आधा 5 का आधा, तो क्या हम 10% के मान को
पहले आधा करेंगे तो 5% का मान होगा, और उसको एक बार और आधा करेंगे तो 2.5% होगा। अगर हम 10% निकालने में एक्सपर्ट हैं तो उसको 2 बारी आधे ना करना है। तो बताओ 4000 का 10% 400। अच्छा, ये जो 400 आया वो 10% आया। अगर 10% 400 तो 5% 200। अगर 5% 200 तो 2.5%, फिर ना आधा कर दिए तो 200 का आधा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम 10% के मदद से 2.5% निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, हम 2% प्लस आधा % कर दें तब भी 2.5 हो जाएगा। सर 1% कितना होगा 4000 का? 40, क्योंकि 2 अंक पहले ना दशमलव बैठेगा। 4000 का 1% 40, 1% 40 तो 2%। अगर 1% 40 तो आधा %, 2% 80, आधा % 20, तो 2.5% 100 हो जाएगा आपका। अरे समझ बात। तो दोनों तरीके से निकाल लोगे, और दोनों तरीका में किसी भी तरीका के लिए पेन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अरे समझ बात। आप कहोगे सर जी 4000 इतना बढ़िया नंबर थोड़े हुई, टेढ़ नंबर तो मिली। आइए टेढ़े नंबर को एक लेके करते हैं। ये जैसे प्रश्न है, अब मने से करना है बिना पेन का। ट्राई करो। पेन नहीं चलाना है, पेन का कैप लगाओ, बंद करो। ऐसे सोचो, तुम्हारी एक समस्या थी ना, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, बढ़ाओ। कुछ नहीं सुनूंगा, एग्जैक्ट सुनूंगा। 105.6। ओके, और कोई? इक्वल का होता बतावा। पहले आपको ये, आइए हम बताते हैं। हो गया ना? सुनिए मेरी बात, सुनिए। पेन चला दिए मतलब आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन नहीं किए। सुनिए, क % निकालना है? 4.5। 4.5 बनाने के आपके पास कौन सा तरीका सबसे शॉर्टकट और आसान लग रहा है? सर 5 माइनस 0.5। सर 5%, क्या जब मेरे लिए 10% इजी है तो 5% भी तो इजी ही है। 10 का आधा 5। 4.5 तक पहुंचने का मेरा बढ़िया तरीका हो सकता है 5 माइनस 0.5, यानी 5% माइनस आधा %। 0.5 को आधा बोला जाता है। बोलो, 5 में आधा घटेगा तो 2.5। 5 का आधा घटेगा तब 2.5। 5% में आधा % घटेगा तो 4.5%। ये एगो लैंग्वेज है, समझ लेना। अगर ये मैं बोल रहा हूं काची, मैं ये बोल रहा हूं कि 5 माइनस 5 का आधा तो 2.5 बोलोगे। मैं बोलूंगा 5 माइनस आधा तब तो 4.5 बोलोगे। फिर से सुनो, नंबर तो एक ही है ना सबके लिए, कईयों % निकालना है, इसी बेस पे निकालना है। तो बेस तो सेम है, इसलिए सोचो 5% माइनस आधा %, रिजल्ट 4.5%। 5% माइनस 5 का आधा %, तब तो 2.5% हो जाएगा। तो दोनों दो बातें हैं ना। आप जब लैंग्वेज में करेंगे ना परसेंटेज के लैंग्वेज वाले सवाल, उसमें लैंग्वेज में सब चीज आपको मिलेगा। कभी बोलेगा इतना बेच दिया, अब शेष का इतना बेचा, एक बात। फिर बोलेगा दूसरा प्रकार, बोलेगा इतना बेच दिया फिर शेष को भी बेच दिया। दोनों दो प्रश्न हो जाते हैं। तो उसी तरह का मैं बोल रहा हूं कि क्या 4.5 के लिए 5 माइनस आधा, किसी भी नंबर का 5% आसान है ना। सर हम पहले 10% निकाल के आधा कर देंगे तो 5% तो हो जाएगा। बताओ 1920 का 10%। सर 10% का मतलब होता है 1 अंक पहले दशमलव। तो क्या 1920 में 1 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे 192 दिखेगा मुझे? तो 1920 का 10% 192। सर 10% 192, तो 5%। सर 10% का आधा है 5%,
इसीलिए 192 का जो आधा होगा वही 5% का मान होगा। 192 का आधा तो 5% का मान। गुड। आपने कहा सर हमने इतना तो मने मन कर लिया कि 5% बराबर 96। ठीक, अब आपको 0.5% की जरूरत है। ये सोचो कि 5% से 0.5% क्या 10 से भाग लग के बनेगा? अगर मैं इस नंबर में 10 से भाग दे देता तो क्या ये 0.5% हो जाता? तो जब मैं इधर 10 से डिवाइड किया तो मैं इधर भी 10 से डिवाइड करूंगा तब ना बैलेंस रहेगा। तो 0.5% का मान 9.6। बोलो सर 5 में 0.5 घटेगा तब ना 4.5 होगा। तो इसका मतलब 96 में 9.6 घटेगा तब ना 4.5 का मान आएगा। तो 96 में 10 घटा देना पूरा। ये 9 पॉइंट समथिंग है तो 9 के आगे 10 होता है ना। घटाने का भी तरीका सीख लो कि सर अगर ये पूरा 10 होता तब तो 96 में 10 गया 86 होता। लेकिन क्या ये 10 था? नहीं सर, 0.4 कम था। अगर ये 0.4 कम था तो यहां 0.4 चाहिए ना आपको, इसीलिए 4.5 का मान 86.4 हो जाएगा। आ गया समझ में? इतनी प्रैक्टिस आपको मन में करनी है। मैंने इसलिए लिख के बताया कि आप जान सके कि मन में क्या करना है। बोलो बुझा रहा है कि नहीं? तो किसी भी नंबर का 4.5% भी निकालना आसान हो गया। पहले 5%, अब 5% में 0.5% घटा देंगे। एक और प्रश्न देता हूं, बताना। करो, दिमाग लगाओ, अपना स्किल, कैलकुलेशन स्किल चेक करो विदाउट पेन एंड पेपर। कभी भी हमको किसी नंबर का कोई परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो सर हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितना परसेंट निकालना है। तो सर 5.5% निकालना है। क्या इसको बोलचाल के भाषा में 5.5 बोला जाता है? 5.5 को 5.5 बोलोगे ना। यानी सर मुझे 5.5% निकालना है। क्या मैं 5.5 तक पहुंचने के लिए 5 प्लस आधा 5.5 यानी पहले मैं 5% निकालूं, फिर आधा % निकालूं और जोड़ दूंगा तो 5.5 हो जाएगा। किसी भी नंबर का अगर 5% निकालना है तो सर 10% का आधा ही होता है 5%, और 10% तो आसान होता है, एक अंक पहले डेसिमल बैठ जाता है। तो बताना 1864 का 10% 186.4, 10% 186.4। अगर 10% 186.4 तो 5% सर 186.4 का आधा ना, 186 का आधा, 0.4 का आधा तो क्या 93.2। सर 5% का मान तक पहुंच गए और क्या मिला हमको? 93.2। अगर 5% 93.2 तो 0.5% सर 10 से भाग लग जाता है ना। तो 93.2 में 10 से भाग लगेगा 9.32। तो 5% दिखा आपको 93.2 और 0.5% इसी का 1/10 भाग है, तो यहां भी 10 से भाग लगेगा 9.32। अब ये बताओ, ये दोनों जोड़ोगे तब न मिलेगा, तो जोड़ देना तो जुड़ेगा तो 2, 5, 2, 10 यानी सर 5.5% का जो मान होगा 102.52 होगा। आया था? समझ में आ गया? कैसे करना है परसेंटेज कैलकुलेशन? ऐसे नहीं ना करोगे। 1864 का मने गुणा 5.5% मतलब बटा में 100, पॉइंटवा उड़ाई बेगो और 0, एक बाद गुणा करे के मने नहीं करत, 55 का गुणा करे के है। तो फिर ऐसे करने में थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ऐसे तोड़ के करिए, आसानी से हो जाएगा। सीख गए जी? बिल्कुल। आपको ना 5.5 तक पहुंचना है,
आप चाहे जैसे पहुंचिए। आप कहोगे हम 11% निकाल के आधा कर देंगे तैयो तो 5.5 हो जाएगा। बिल्कुल कर लीजिए, आप हो जाएगा।